भोले बाबा के प्यारे, दो उल्लू के पट्टे आज भी चौतारी में आकर बैठ गए हैं। ये तो उनकी रोजमर्रा की तरह आदत ही बना दिया गया है। ये तो खास प्रतीक मात्र है सारा साउथ एशिया की। इनको असली रूप में शीतल शांति आनंद से क्या मतलब? तो एकांत मौन और वैभव को कैसे ख्याल करेंगे, कर सकेंगे? ये तो सरासर उल्लू के पट्टे ही साबित होते जा रहा है दिनानुदिन। व्यर्थ की बातों में माथा पच्ची करके बकवास मात्र करना इनकी रोजमर्रा की आदत ही बना दिया गए हैं। आज भी उनकी बड़े बड़े मुद्दा लेकर खड़े हो गए हैं। शिक्षा पहले की दीक्षा पहले। देखो प्यारे, इन्होंने बड़े बड़े मुद्दा पकड़ ही लिया। शिक्षा पहले की दीक्षा पहले। इनको पता ही नहीं है कि ये दोनों ही दूसरी दर्जा में है, दूसरी दर्जा में आता है। इनको क्या पता? इनको तो सिर्फ बस व्यर्थ की बहस छेड़ने के लिए मुद्दा चाहिए। आज का मुद्दा बना ही दिया, शिक्षा पहले की दीक्षा पहले। अगर पहली दर्जा में होता तो समाधान नहीं होता। शिक्षा दीक्षा कहते फिरे हैं। जिंदगी भर विक्षिप्त जिंदगी बिता जीकर मरते समय मूर्छा में परिणत होते जा रहा है। देखो तो चारों तरफ। अगर शिक्षा और दीक्षा पहली दर्जा में होता तो समाधान नहीं होता। इनको कभी भी कभी का समाधान मिल जाता था। अब देखो, अभी सारा जिंदगी विक्षिप्तता में बिता रहा है, मरते समय मूर्छा में परिणत होते जा रहा है। सभी का हाल ऐसा है पूरी साउथ एशिया में। देखो तो प्यारे, सारा साउथ एशिया की हालत ऐसा ही है। हट्टे कट्टे होकर भी उल्लू के पट्टे ही साबित हो रहे हैं। सार्थकता नहीं मिल रहा है। अरे भाई, मरता क्या क्या नहीं करता। पहली तो प्रतीक्षा है, यानी भिक्षा, यानी प्रतीक्षा मतलब परीक्षा है। परीक्षा में खरा उतरो तो तुम्हारी शिक्षा दीक्षा काम आएगा। अगर परीक्षा में खरा नहीं उतरे तो किस काम का शिक्षा, किस काम का दीक्षा? समाधान पाया? क्या गीत गाया? तुम्हारा समाज समशोर की गीत है कि घनघोर की गीत है? चारों तरफ जिंदगी बेहाल है, चारों तरफ दूषित हाल है। शिक्षा और दीक्षा की रटन लगाओगे? परीक्षा में खरा उतरना पड़ेगा। मतलब भिक्षा, जो बुद्ध ने भिक्षा का मतलब मांगना नहीं है। भिक्षा का मतलब भिखारी नहीं है। भिक्षा का मतलब अपने को पात्र बनाना, कुशल पात्र। इसी को अपदिपो भव बुद्ध ने बराबर कहते आ रहे हैं। अपदिपो भव का मतलब क्या है? असली मतलब इनको नहीं चाहिए। व्यर्थ की बकवास करने के लिए, बुजुर्ग बनने के लिए, दिखावा करने के लिए इनका मुद्दा चाहिए। ये तो मेंटल लेप्रोसी है। भिक्षा का मतलब धैर्यता, भिक्षा का मतलब परीक्षा, भिक्षा का मतलब प्रतीक्षा। महात्मा बुद्ध ने मांगने के लिए भिक्षा पात्र ऐसे ही नहीं दिए हैं, अपने को पात्र बनाने के लिए दिए हैं। बेगिंग बाउल का प्रतीक है अपने को पात्र बनाने के लिए। अपदिपो भव, जिसको अपदिपो भव बुद्ध बार बार कहते रहे, मूल देशना और भावना को कुचल कर व्यर्थ की बातों में माथापच्ची करके दौड़ लगा रहा है। पूरी साउथ एशिया की हरकत देखो तो प्यारे। सारा साउथ एशिया वासी ने
व्यर्थ की बातों में माथापच्ची करके बुजुर्ग दिखावा करना इनकी आदत बन गया है, आदत ही बना दिया गया है। ये तो सरासर मेंटल लेप्रोसी का परिचायक है ना। परीक्षा में खरा उतर नहीं सके तो, खरा उतर नहीं पाए तो, खरा उतर नहीं गए तो परीक्षा में, तब न शिक्षा और न दीक्षा सार्थक हो सकता है, सार्थकता मिल सकता है। परीक्षा में उतरना पड़ेगा। इसलिए प्राथमिक क्या है, पहला क्या है, भिक्षा माने परीक्षा माने प्रतीक्षा। असली चीज के लिए बीज बो देते तो प्रतीक्षा नहीं करते हो। कितने दिन प्रतीक्षा करके वो बीज बिरवा के रूप में, पेड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में आ जाता है ना। प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता है। बिना प्रतीक्षा तुरंत ही सटाक से बीज से वृक्ष हो जाएगा, पेड़ पौधा निकलेगा। इसलिए समझो प्यारे, असली बात को पकड़ो, तुम्हारा जिंदगी का जकड़पना जाएगा। अगर असली बात नहीं पकड़े तो जकड़े ही रहोगे। कब तक जकड़ोगे? शताब्दी तक, सदियों तक। इसको मानव कहते हैं, मानवीयता कहते हैं। जय हो उल्लू भैया। धन्यवाद।